आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान के रक्षा बजट में 20% का इजाफा हुआ। रक्षा पर पाकिस्तान 2550 अरब रुपए अब खर्च करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक ने रक्षा बजट बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने अपना कुल खर्च घटाया है, लेकिन ये डिफेंस बजट जो है इसमें बढ़ोतरी कर दी है। पाकिस्तान ने मंगलवार को ऐलान किया कि वह अपने डिफेंस खर्च में 20% की भारी बढ़ोतरी कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने एक बजट पेश किया जिसमें वित्तीय वर्ष 2026 में डिफेंस खर्च के लिए 2.55 ट्रिलियन रुपए यानी कि 9 अरब डॉलर आवंटित किए गए हैं, जबकि इस महीने समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में यह 2.12 ट्रिलियन था। पाकिस्तान की आर्थिक हालात अब बदहाल है। कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। IMF से लेकर चीन, सऊदी अरब और अन्य देशों के सामने लोन के लिए हाथ फैला रहा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आम जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान जनता के लिए मिले पैसों को हथियारों पर लुटा रहा है। अब इसी से पाकिस्तान का मकसद जो है वो भी समझा जा सकता है, लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद पाकिस्तान को यह एहसास हो गया है कि वो इस वक्त ताकत में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके पास बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं है और ऐसे में यहाँ पर उसे अब इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को ललकारना है तो कहीं ना कहीं अपने पास भी तो कुछ रखना है। तो शायद हो सकता है इस मंशा के साथ पाकिस्तान जो है वो काम कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, रक्षा को लेकर पाकिस्तान जो है वो खासा सीरियस होता है इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि उनको समझ तो आ गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि सिर्फ ललकारना अभी हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात, अगर रक्षा क्षेत्र में इस बजट की बढ़ोतरी करेंगे तो बाकी आम जनता जो इस वक्त गरीबी की मार झेल रही है, महंगाई की मार झेल रही है, उसका क्या होगा? देखिए पिंकी, इसमें दो अस्त हैं जिसे ध्यान से रहा हूं। अगर आप देखें तो विदेश जंग लाभ से वो गुजरा हो, खासतौर पे जब से काफी मार पड़ी हो, तो उसे कहीं ना कहीं जब बजट की बात आएगी, एलोकेशन की बात आएगी, तो उससे कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा और पाकिस्तान शायद उसी वजह से कर रहा है। और पाकिस्तान ने तौर पर अगर आप देखें तो जो मेजर एसेट आतंकी ठिकाने के जरिए वो भारत या दुनिया के किसी कोने में आतंकवाद को चलाता था, वो जो है वो क्षतिग्रस्त हुए, उनको नुकसान। और उसके साथ साथ बेसिस और तमाम जो मेजर उनके सॉल्यूशन थे, उनको टारगेट जो है भारत ने किया। मगर उसके साथ दूसरा जो अहम इसमें कड़ी है पिंकी, जिसे समझना होगा, पाकिस्तान के वो जज जो हैं वो जानते हैं कि इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा घोटाला इसको नहीं भूलना चाहिए। अगर आप हैं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसमें पाकिस्तान के तमाम पुराने जनरल्स हैं, नाम शामिल, सरकारों में प्रधानमंत्री रहे उन नाम शामिल है। और आप देखिए तो इनका अभी भी जेल में घोटाला को लेकर जितने भी पाकिस्तान के पुराने जो रिटायर हो चुके हैं या अभी इन सर्विस हैं, आप देखें तो तमाम जो सिटीजनशिप है के बिजनेसेस जो वो अब दुनिया के कई देशों में, दुनिया के कई देशों में जो है वो चल रही है। आसिफ को ही देखें तो कोई भी बेटा फो नहीं है, बिजनेसमैन हर की कंट्रीज में यही पाकिस्तान से ही पैसा है वो लूट कर गए हुए हैं। तो अगर आप सोचिए कि प्रतिशत रक्षा बजट में बढ़ोतरी होगी तो पाकिस्तान डिफेंस कितना मत होगा वो तो नहीं जा सकता। और उन्हें पता है आसिफ मुनीर आने वाले भी जनरल है, वो फ्यूचर उनके परिवारों का अलबत्त वो और ज्यादा जो है वो मजबूत होने वाला है और बेहतर इस चीज को देखते हैं। बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा और फिलहाल देखना ये होगा कि जनता किस तरीके से रिएक्ट करती है पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।